नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सैक कैलकुलेशंस के रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास दो सपोर्ट्स है जो इक्वल लेवल पर है, उस केस में सैक की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, वही इक्वेशन हमने डिराइव किया था दैट एस इज इक्वल टू ओमेगा ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t। आज के लेक्चर में उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। सबसे पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने बताया है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स इज गिवन बाय 214 मीटर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर कंडक्टर इज 3.225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। विंड प्रेशर की वैल्यू दी है वो है 1.5 kg पर मीटर। वेट ऑफ द कंडक्टर दिया है 1.125 kg पर मीटर। सेक की वैल्यू दी है 3.92 मीटर एंड अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू दी है जो कि है 2540 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन हमें पता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वर्किंग स्ट्रेस। मैं आपको बोलूँ कि लेट से आपके पास दो टावर्स है, उसके बीच में एक कंडक्टर है, उसको टाई किया है। ठीक है, उसका टेंशन है, उसकी लिमिट हम कितनी रख सकते हैं, उसकी वैल्यू किस पर से डिफाइन होगी, उसकी वैल्यू डिफाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्योंकि आप अगर टेंशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उस केस में कंडक्टर के ब्रेकडाउन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम किस हद तक जो कंडक्टर का टेंशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड्स ऑन योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, उसका इक्वेशन है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ हमें दी गई हुई है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ और वी कैन से स्पान हमें दिया है 214 मीटर। दूसरी चीज़ एरिया ऑफ द कंडक्टर इज गिवन 3.225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है हमें, वेट ऑफ और वी कैन से विंड प्रेशर की वैल्यू दी है 1.5 kg पर मीटर। वेट ऑफ द कंडक्टर इज गिवन जिसकी वैल्यू है 1.125 kg पर मीटर और सेक की वैल्यू दी गिवन है। ठीक है, 3.92 मीटर। इतनी वैल्यूज हमें दी है और हमें अल्टीमेट स्ट्रेस की भी वैल्यू दी है जो कि है 2540 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस जो कि हमारे पास है डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस कहाँ से मिलेगा, तो हमें पता है कि भाई टेंशन इज इक्वल टू वर्किंग स्ट्रेस डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द कंडक्टर गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, टेंशन फाइंड करना पड़ेगा। टेंशन कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा क्योंकि हमारे पास WE है, L है, सेग है। ठीक है, तो यहाँ से T मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रोसीजर कि हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, पिछले बार हम जब लेक्चर में देखा था तब यहाँ पर मैंने WC लिखा था, दैट इज़ द वेट ऑफ द कंडक्टर। अभी यहाँ पर मैंने WE लिखा है, दैट इज़ द इफेक्टिव एरिया, सॉरी आई मीन द इफेक्टिव वेट ऑफ द कंडक्टर। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बोला है कि विंड प्रेशर की वजह से जो वेट ऐड हो रहा है जो कि है 1.5 kg पर मीटर। सो WE यानी कि इफेक्टिव वेट क्या होगा, वेट ड्यू टू जो कंडक्टर का है और वेट ड्यू टू जो विंड प्रेशर की वजह से ऐड होगा। तो इन दोनों वेट है उसका फेजर सम करेंगे तो हमें मिलेगा इफेक्टिव वेट ऑफ योर कंडक्टर, जो मिलेगा हमें WW स्क्वायर प्लस WC स्क्वायर। ठीक है, WW की वैल्यू क्या दी है 1.5 kg पर मीटर होल स्क्वायर। WC की वैल्यू है 1.125 kg पर मीटर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके आप WE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि मिलेगी 1.875 kg पर मीटर। तो WE की वैल्यू आपको मिल गई। अब बाकी की सारी चीज़ नोन है, सिर्फ T की वैल्यू अननोन है तो वो हमसे हमें मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में मैं सेक की वैल्यू रख देता हूँ जो कि है 3.92। WE की वैल्यू यहाँ से मिल गई 1.875 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। L की वैल्यू है 214 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, दैट इम्प्लाइज
इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें टेंशन की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 1.8, आई मीन नॉट 1.87, दैट इज 2738 kg। वेरी सिंपल। तो ये इतने तक तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। सारी चीज़ हमारे पास नोन थी, टी की वैल्यू अननोन थी, तो उसको हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास इक्वेशन में टी की वैल्यू है, बिकॉज वी नो दैट टी इज इक्वल टू वर्किंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ योर कंडक्टर। अब टी की वैल्यू हमारे पास है 2738। वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वर्किंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर की वैल्यू गिवन है 3.225। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वर्किंग स्ट्रेस की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2738 डिवाइडेड बाय 3.225। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 849 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये मिल गया हमें वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है। हमारा मेन एम है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू हमें दी है वो है 2540 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 849, दैट इज आवर वर्किंग स्ट्रेस। सो इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.99 विच इज ऑलमोस्ट 3। सो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, जो कि हमें यहाँ पर मिल रही है 3। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेस का यूनिट है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्किंग स्ट्रेस का भी है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी यूनिटलेस। ओके, सो इस तरीके के एग्जाम्पल है वो पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको सेक की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, लेकिन सेक की वैल्यू गिवन है और बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये दैट विल बी द हार्डेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में आता है। अदरवाइज जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूँ उस टाइप के एग्जाम्पल है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक बार जीटी में आ चुका है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सो द वेट ऑफ द कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन इज 1.5 kg पर मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोई वेट ऑफ द कंडक्टर हमें दिया है 1.5 kg पर मीटर। स्पान ऑफ लाइन इज 200 मीटर, स्पान की वैल्यू दी है 200 मीटर। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 5000 kg। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अभी हमने देखा ना अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि उससे ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू यानी कि टेंशन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो ये कंडक्टर है वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बोलूँ या तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलूँ, दोनों चीज़ सेम होगी, जो कि है 5000 kg। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन 2। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी एग्जांपल है, 2 स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सेक की वैल्यू क्या होगी W। यहाँ पर कोई बोला नहीं है कि भाई आइस कोटिंग है या फिर विंड प्रेशर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर WC ही डायरेक्टली लिख सकते हैं, WC L² डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ गिवन है, सेक की वैल्यू फाइंड करनी हो, WC की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टेंशन की वैल्यू दी नहीं है तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन आपको पता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं ये टेंशन ही हो ना एक टाइप का। वर्किंग स्ट्रेस इट मीन्स कि इतना टेंशन कंडक्टर में है। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब हुआ इससे ज़्यादा हम कंडक्टर का टेंशन उसको इंक्रीज नहीं कर सकते।
अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू हमें दी है और वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू है 5000, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है 2, सो ये मिलेगा हमें 2500 kg। ये मिल गया हमें हमारा टेंशन। तो इसको वर्किंग स्ट्रेस बोलो या टेंशन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से T की वैल्यू मिलेगी मुझे WC² डिवाइडेड बाई 8S। तो WC की वैल्यू गिवन है क्या है 1.5, L की वैल्यू गिवन है 200 मीटर की ट्रांसमिशन लाइन है होल स्क्वायर, 8 सेक की वैल्यू ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें टेंशन की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो T की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेक की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 3 मीटर। ये आप इजीली कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। सो ये तो बहुत इजी एग्जांपल हो गई, आपको सारी चीज़ दी थी, सिर्फ टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके लिए आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे जिसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन था और अल्टीमेट स्ट्रेस गिवन था। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स है वो GTU में अभी पूछे जाते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन याद रखना है और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन भी याद रखना पड़ेगा। ओके, तो पिछले एग्जाम्पल की तरह ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि उसमें आपको बोला था कि भाई विंड प्रेशर के इफेक्ट को कंसिडर करना है। ठीक है, कहीं एग्जाम्पल में बोला होगा कि भाई आइस कोटिंग को भी कंसिडर करना है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आपका ये W वाला टर्म है वो चेंज होगा, ऑल अदर थिंग्स विल बी देयर ओनली। ओके, एक और एग्जाम्पल था जो कि था स्ट्रिंग एफिशिएंसी के रिलेटेड, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको सिखाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, लेकिन उस टाइप के डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आते, इस टाइप के सिंपल एग्जाम्पल आते हैं। तो लेट अस जस्ट डिस्कस दिस। A 66 kV 3-phase 3-wire transmission line which is having 5 disc insulator in a string, the voltage across the disc which is the nearest to the line or we can say nearest to the conductor is 19 kV. We have to find the value of string efficiency. ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको बोला है लाइन वोल्टेज है वो 66 kV है, आपको बोला है नंबर ऑफ डिस्क है वो है 5 डिस्क। फाइंड क्या करना है आपको? स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बोला है वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, सारी चीज़ गिवन है। अगर मुझे स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी हो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन बनेगा फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग विच इज नियरेस्ट टू कंडक्टर। ओके, फिर से आपको बता दो फेज वोल्टेज, तो आप इसको फेज वोल्टेज भी बोल सकते हो, आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि भाई वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, सो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आएगा वोल्टेज विच इज़ नियरेस्ट टू द कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क विच इज़ नियरेस्ट टू द कंडक्टर, जो आपको दिया है। ठीक है, सभी चीज़ रखनी होगी। तो फेज वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? लाइन वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 66, वी हैव टू डिवाइडेड बाय √3, तो ये फेज वोल्टेज मिल गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रिंग आई मीन डिस्क, डिस्क कितने हैं? तो यहाँ पर 5 डिस्क है। वोल्टेज नियरेस्ट टू द कंडक्टर, तो द डिस्क विच इज़ नियरेस्ट टू द कंडक्टर, उसमें वोल्टेज की वैल्यू है हमें 19 kV दिया है। ठीक है, 10⁻3, ये भी 66 kV है तो यहाँ पर भी 10⁻3 रख देते हैं, तो ये 10⁻3 10⁻3 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी का जो बचा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू, जो कि मिलेगी 84.7%। ओके, बिकॉज दैट विल बी गोइंग टू बी इन परसेंटेज, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ओके, सो दैट विल बी 84.7%। तो इस टाइप की भी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी 10 सेकेंड आंसर। लेकिन GTU में इस टाइप के एग्जाम्पल्स वो आपको पूछे जाते हैं,
अगर सेग की बात करूँ तो सेग में हमारा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ इक्वी लेवल सपोर्ट के बारे में ही डिस्कस करना था, इसीलिए उसी का थियरी सेक्शन हमने डिस्कस किया और उसके रिलेटेड ही एग्जांपल है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। सो इस पॉइंट पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जो कि था ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट, उसको हम ऑफिशियली इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम दूसरा जो हमारा चैप्टर है ट्रांसमिशन लाइन का, आई मीन द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।